सरल हिंदी के सबसे सरल शब्दों में से एक, भारहीन, जिसमें कोई मात्रा नहीं, कोई क्लिष्टता नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल, सादा, सीधा, सामान्य, एक शब्द, सरल। जहाँ सरल लग गया साथ में तो समस्या सरल, सवाल सरल, और यदि वह साथ हमारे तो हमारा जीवन सरल। मुस्कुराना सरल, वह भी तो सरल ही था, हमारा बेटा, हमारा भाई, भतीजा, भांजा, प्यारा दोस्त, यारों का यार, सरल। उसके लिए सब सरल था, वह था तो हमारे लिए सब सरल था। उसका होना सब कुछ सरल बना देता था। पिता का बीमारी से लड़ना सरल हो गया, माता के परिस्थितिजन्य संघर्ष सरल हो गए, हर स्थिति में खुश रहना, परिवार का घूमना फिरना, सब सरल। सरल तुम थे तो सब सरल था। भाई बहनों के लिए, अपने साथियों के लिए एक सरल सा आदर्श थे तुम। बाबा दादी नानी की वृद्ध आंखों में चमक लाने का सबसे सरल कारण थे तुम। मेरे प्यारे सरल, तुम तो चाचा के, चाची के, मामा मामी के, मौसियों के, एक एक परिजन के आंखों का तारा थे तुम। ये वाले अंकल, वो वाली आंटी, बहुत सारे अंकल, बहुत सारी आंटी, सब तुमको बहुत प्यार करते थे। और बहुत कम होता है ऐसा कि प्यार करने के साथ हम गर्व भी करें कि इस सामर्थ्यवान बच्चों के लिए हम भी आदरणीय हैं। देख रहा हूँ इतने सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स सब तुम्हारे अलग अलग किस्से सुना रहे हैं, कुछ नए से, कुछ अलग से। इन सब के दिल में तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार देख रहा हूँ। जरूर इन सब के लिए भी तुम रहे होगे, सीधे से, सादे से, कभी प्यारे से, कभी हैंडसम से, स्मार्ट से, किंतु सरल से, मॉडल जैसे दोस्त। और बाबू, तुम तो पैदाइशी सरल थे। जीवन की तमाम रूटीन गतिविधियों को, तमाम पड़ावों को, ढेर सारी परीक्षाओं को सरलता से पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे प्ले स्टेशन पर तुम 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे करके सारी स्टेजेस को पार करते चले जाते थे, वो भी बड़ी सरलता से और निरंतरता से। अब देखता हूँ तो लगता है तुम कितना कुछ कर गए। एक्टिव तो बेटा तुम बचपन से ही हो गए थे। क्या गेम्स, क्या कल्चरल प्रोग्राम, और तुम तो राम के हनुमान भी बने हो ना बचपन में। बच्चे, आज राम के आगमन के इतना सारा शोर हो रहा है तो यूँ लग रहा है जैसे राम को ले आने को निकल पड़े हनुमान। कुछ तुम्हारे स्कूली बच्चे भी आए थे, याद कर रहे थे तुमको, तुम्हारे स्कूली बचपन को। मुझे जहाँ तक याद है बेहतरीन मार्क्स लेकर आते थे तुम। किसी क्लास में तुम्हारा रिजल्ट आया था और तुम कुछ 91% जैसा कुछ लाए थे, मगर तुम्हारी माँ अनसेटिस्फाइड थी क्योंकि तुम 92, 94 और 95 नहीं लाए थे। मेरा आना हुआ, माँ ने कहा कि सर इसके अधिक नंबर आ सकते थे, और बाबू मुझे एक बार प्यार करो, इस बात के लिए कि मैंने सॉलिड लेक्चर बुलाया था उस दिन तुम्हारी माँ को और इसी तरह से पिताश्री के एक्सपेक्टेशन बड़ा मज़े का होता है। यह पिता और पुत्र का किरदार, दोनों के लिए मन में प्यार, दिल में भलाई, दोनों का लक्ष्य एक, सफलता, लेकिन दोनों की अपनी जिद, क्योंकि पिता का अपना तरीका और पुत्र का अपना। कल पिताश्री को कहते सुना कि मेरे पुत्र की कई थ्योरीज, कई आइडियाज़ हमसे भी ऊपर लेवल के थे। विश्वास करो माय डियर, मैंने दिल से शाबाशी दी है तुमको। वास्तव में हंसी खेल नहीं है अच्छे नंबरों से 10th करना, 12th करना। तुमने तो पीटी भी अपनी मर्जी से, अपने ढंग से करी। बच्चे, किशोर अवस्था की तुम्हारी परिपक्वता को मैं सलाम करता हूँ कि जब दुनिया भर के बच्चे अपने पेरेंट्स के कलम से आईटी भर रहे थे, तब तुमने अपना विज़न दिखाया, अपनी चॉइस दी और सिविल ब्रांच ली। सेव ट्री, सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट जैसा क्लियर विज़न बामुश्किल बच्चों में दिखाई देता है। और हाँ, मैं सिर्फ पढ़ाई की ही बात क्यों कर रहा हूँ। सरल तो कितनी सरलता से गेम्स में आगे रहता था। एनसीसी में तुमने कमाल कर दिखाया था। 26 जनवरी की दिल्ली की परेड में सिलेक्शन होना
कितना कठिन काम है, ये कोई एनसीसी का कैंडिडेट ही बता सकता है। और म्यूज़िक, वही भी तो पैशन था तुम्हारा। तुम्हारी बनाई हुई कर्णप्रिय धुन को संजोकर रखने वाला हूँ मैं। निश्चित राह पर सधे हुए कदमों से तुमने गेट क्लियर करके एमटेक के लिए मेरिट में दाखिला लिया। सोचता हूँ तुम्हारे सामने वो धर्म संकट रहा होगा, तुम पहले आईआईटी के लिए हो या पहले अपने माता पिता के लिए। और फिर सैल्यूट करता हूँ तुम्हारे इस डिसीजन के लिए कि जिसमें तुमने एमटेक करने के लिए होम टाउन को, भोपाल को, अपने माता पिता को, मेरिट को चुना। और अब शायद दिल्ली दूर नहीं थी, तुम्हारे सामने से सारी धुंध छट चुकी थी, तुम्हें मंजिल दिखाई दे रही थी, एनवायरनमेंट बचाना है। तो झंडों और बिल्लों से ये काम नहीं होगा, हाथ में पावर होगी तभी कठोरता से लगाम लगानी होगी, अन्यथा तो लोग खत्म कर देंगे। क्या जंगल, क्या पानी, क्या पहाड़, क्या हवा। तुम तो इन सब के सच्चे मित्र थे ना, उनके खातिर तो तुमने यूपीएससी निकालने की ठानी थी। अनायास ये क्या हुआ कि एक क्षण के लिए जंगल निर्जीव हो गया, हवा ठहर गई, पानी का बहाव रुक गया, खामोश पहाड़ ने बाहें फैला दी। सब ने एक स्वर में जैसे मंशा जता दी कि मित्र, तुम नहीं, हम हो। तुम अकेले जो ना कर सकोगे वो हम में मिलकर कर सकोगे। तुम समा जाओ हम में। हम संसार की समस्त शुद्ध आत्माओं को अपने में समाहित कर देवतुल्य बनाते हैं। परमपिता परमेश्वर ने तुमको परख लिया है, तुम शुद्ध हो, सरल हो, तुम्हारा श्री चरणों में स्थान निश्चित हो गया है। तुम जा नहीं रहे हो, तुम आ रहे हो। और प्रिय सरल, अब से मैं जो तुम्हें हक करता था, आशीष देता था, तुम्हारे नए परिवेश में अब तुमको सादर नमन करता हूँ। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को